क्लास 8 ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन जो कि प्रकृति का अमूल्य दान है। जल जो है हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य दान है और जल की मात्रा विभिन्न महासागरों में अलग अलग पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 49.9% जल पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में 25.7% जल पाया जाता है। हिंद महासागर में 20.5% जल पाया जाता है। आर्कटिक महासागर में 3.9% जल पाया जाता है। आर्कटिक महासागर में 3.9% जल पाया जाता है। हिंद महासागर में 20.5% जल पाया जाता है और अटलांटिक महासागर में 25.7% जल पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में कितना जल पाया जाता है? 25.7% जल पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 49.9% जल पाया जाता है। जल क्या है? जल क्या है? तो जल प्रकृति की अमूल्य दान है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। जल प्रकृति की अमूल्य दान है। जल का निर्माण जो होता है वह हाइड्रोजन के 2 अणु मिलता है और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिलता है तब जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यह किस दृष्टि से कहा जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है। जल जो है 3 अवस्था में पाया जाता है, तरल के रूप में, गैस के रूप में और ठोस। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव यानी तरल और गैस। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और तरल। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जो है जल नहीं मिला है। माने सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। इसी पर जल पाया जाता है और जीवन भी इसी पर संभव है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागर में है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? महासागर में। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? महासागर में। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? महासागर में, जिसमें प्रशांत महासागर में 49.9%, अटलांटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5% और आर्कटिक महासागर में 3.9% है। महासागर का जो जल होता है वह नमकीन होता है। महासागर का जो जल होता है कैसा होता है? नमकीन होता है। और क्या बोल सकते हैं? खारा भी होता है। नमकीन को ही क्या बोल सकते हैं? खारा होता है। जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। महासागर का जो जल है उसे हम पी नहीं सकते क्योंकि वह नमकीन है या खारा होता है। और स्थल भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का उपयोग स्थल भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल जो है नदी में, झील, तालाब और भूमिगत
हिस्सों में होते हैं। जो हम जल पी सकते हैं, हम लोग जो जल पीते हैं वह मीठा जल होता है, मृदु जल होता है। और यह जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? नदी में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है और भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो पाया जाता है। अब देखते हैं कि जल का उपयोग क्या है। जल का उपयोग देखते हैं। जल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? पीने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, शौच निपटाने के लिए करते हैं, भोजन पकाने के लिए करते हैं, बागवानी कृषि के लिए करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री में, उद्योग में भी जल का उपयोग किया जाता है। साथ ही कई ऐसे उद्योग भी हैं जो कि जल पर ही निर्भर हैं, जैसे कि रसायन उद्योग जल पर निर्भर होता है। बोतल बंद मिनरल वाटर जो उद्योग है वह भी किस पर निर्भर है? जल पर ही निर्भर है। और जल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आग बुझाने के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। बोतल बंद मिनरल वाटर में करते हैं। रसायन उद्योग, ये सब जो है उद्योग है जल पर निर्भर है। इसके साथ ही महासागरीय जो जल है, महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित है। समुद्र मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी समुद्र रास्ते होता है। अब जल चक्र क्या है? तो जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागर का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और फिर यहाँ बादल का निर्माण करते हैं। फिर यही बादल जो है संघनित बहुत अधिक मात्रा में होता है। फिर यही संघनित बादल जो है वर्षा जल के रूप में धरती पर आता है और फिर धरती पर आता है। फिर धरती से बहकर पुनः जो है नदी नाले के रास्ते, नहर के रास्ते समुद्र में चला जाता है और इस प्रकार ये लगातार चक्कर चलता रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। जल चक्र यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है और वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागर में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके अलावा जल कहाँ कहाँ वितरित है? तो महासागर में जो जल है वहाँ पर 97.3% पाया जाता है। बर्फीला क्षेत्र में 2% जल पाया जाता है। भूमिगत क्षेत्र में 0.68% जल पाया जाता है। भूमिगत क्षेत्र में जल 0.6% पाया जाता है। भूमिगत क्षेत्र में जल कितना पाया जाता है? 0.6% जल पाया जाता है। और लवणीय जल 0.009%। और लवणीय जल 0.009% पाया जाता है। स्थलीय समुद्र और झील में कितना? 0.009% पाया जाता है। वायुमंडल में 0.0019% पाया जाता है। नदी में जल 0.0001% पाया जाता है। इसके बाद जो है पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर जल कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है। इस 71% का अगर इसे 100 मान लिया जाए तो इसको
इसमें जो है 100 मान लिया जाए 71 को। तो इसके बाद है ये जो जल है ये 97.3% जल है। ठीक, यानी कुल जल धरती पर केवल कितना है 71%। इसे 100 मान लिया जाए तो 100 में से 97.3% महासागर में पाया जाता है, जो कि नमकीन और खारा होता है, जो कि पीने के लायक नहीं होता है। और बर्फ़ के रूप में 2% जल पाया जाता है। बर्फ़ के रूप में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 2%। और नदी, झील, तालाब और भूमि में जो उपस्थित जल है, इनको टोटल मिलाकर 1% जल है, जो कि पीने लायक है। और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र को स्थल और दक्षिणी में स्थित जो है क्षेत्र से जल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में जल है। पृथ्वी के उत्तर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में जल है। भारत में जल संसाधन का जो वितरण है वह असमान है। कहीं पर जल है तो कहीं पर जल नहीं है। और भारत में जो जनसंख्या है वह विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही विश्व में जितना भी जल है उनमें से मात्र 4% जल ही पीने लायक है, स्वच्छ जल है। हमारे देश में नदियों का जाल है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह जो है सर्वाधिक है। हमारे देश में नदियों का जाल है और इन नदियों के जाल में सबसे अधिक जल प्रवाह किसी का है तो वह नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब जल संकट क्या है? जल संकट, जल नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जो है जिसका पुनर्पूर्ति हो सकता है स्वतः ही जल चक्र के माध्यम से, फिर भी जल संकट हो रहा है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। इसका वितरण तो असमान है ही, साथ ही जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है और भूगर्भीय जल स्तर भी कम होता जा रहा है। जो जल भूगर्भ में भूमिगत जल है उसमें भी लगातार गिरावट हो रही है। साथ ही इसलिए जल जो है धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। जल प्रदूषित हो रहा है और समान वितरण के साथ साथ भूमिगत जो जल है उसमें भी कमी हो रहा है, इसलिए जल दुर्लभ होता जाए, जल संकट पैदा हो रहा है। जो प्रदूषित जल हो जाए उसे पिया नहीं जा सकता है, सेवन नहीं कर सकते हैं। साथ ही विश्व में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह भी बहुत काफ़ी है। पानी की ज़रूरत में दोगुनी वृद्धि आई है। विशेषज्ञ जो हैं का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है और भूमिगत जो जल है उसमें गिरावट हो रही है और जल प्रदूषण भी लगातार हो रहा है, जिससे जल तो रहेंगे लेकिन पीने लायक जल नहीं होगा। जल संकट का ये मतलब नहीं कि जल की कमी, जल 100% जो है ये 100% हमेशा रहते हैं। इसमें प्रदूषण होने से, भूमिगत जल में गिरावट होने से जो है जल संकट उत्पन्न होता है। जल होने के बावजूद भी जल पीने के लायक नहीं होते, इसलिए बोल सकते हैं कि जल संकट हो गया है। इसके साथ ही इसके आगे है कि जल की कमी का कारण। तो जल की कमी का कारण क्या है? जल की कमी का कारण 1-2 कारण नहीं है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ना एक कारण तो है ही,
साथ ही इसका अति दोहन, जल का दुरुपयोग किया जाना, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी प्रमुख कारण हैं जो जल की कमी में सहयोग करें। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। कई शहरों में जितना जल चाहिए उससे भी अधिक जल उपलब्ध हैं, परंतु वे क्या हैं तो प्रदूषित हैं। जब प्रदूषित हैं तो जल संकट क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। इस तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित हैं, परंतु वहाँ का जल क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में क्या है तो उपस्थित है, व्याप्त है। इसके बाद है जल प्रदूषण का मतलब क्या है। जल प्रदूषण का मतलब क्या है और जल प्रदूषण के कारण क्या है, कैसे जल प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषण करने से क्या मतलब है। जब जल में किसी भी जल के जो स्वाभाविक गुण है, जो प्राकृतिक गुण है, अगर उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी पदार्थ जो अवांछित है, जल के लिए, जलीय जीवों के लिए अनुकूल नहीं है, अन्य जीवों के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में जो है जल प्रदूषित, उस जल को जल प्रदूषित माना जाता है, प्रदूषित जल माना जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, जल प्रदूषण कहेंगे। यानी कि जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, ठीक, उसे क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण के कई कारण, जैसे घरेलू कूड़ा करकट नदी में प्रवाहित करना, नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल नदी में प्रवाहित करना, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ को नदी में प्रवाहित करना, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं भी जो है नदी में होते रहता है, जिससे कि जल जो है प्रदूषित होते रहते हैं। जब जल प्रदूषित होता है तो उससे कई प्रकार की बीमारी भी होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना, डायरिया होना, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटाना, दिमागी विकृति, पागलपन जैसी स्थिति इत्यादि विकार को जन्म देते हैं। इसलिए प्रदूषित जल का सेवन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि जल को स्वच्छ रखें, जल में किसी भी अवांछनीय पदार्थ को प्रवाहित न करें। इसके लिए हम क्या क्या अपना सकते हैं जिससे कि जल प्रदूषित न हो और जल स्वच्छ रहे। वर्षा जल संग्रहण की तकनीक को अपनाना चाहिए। जल को बचाने की ये तरीका है। छत का वर्षा जल संग्रहित करना चाहिए। छत का जो वर्षा जल होता है उसे क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। वर्षा जल का संग्रहण की तकनीक अपनानी चाहिए। जल का जो उपयोग करना है उनका समुचित उपयोग करना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना है। जल के पुनर्चक्रण तकनीक को अपनाना है। जल के पुनर्चक्रण तकनीक को अपनाना है। सिंचाई के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताना चाहिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताना चाहिए। प्राचीन काल संचय की तकनीक को अपनाना चाहिए। जल संचय की तकनीक को अपनाना चाहिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताना चाहिए कि क्यों जल का संरक्षण करना आवश्यक है। तो जल संसाधन अब हो गया समाप्त। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही जो है 2 क्वेश्चन इस वीडियो के आधार पर बना सकते हैं कि जल प्रदूषण के कारण का उल्लेख करें। जल प्रदूषण के जो कारण है उसे लिखना है।
इसके दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये दूर करने का उपाय हो गया। और जल प्रदूषण के कारण क्या हो गया? ये जो है जल प्रदूषण के कारण होंगे, इसे ही लिखना है। जल प्रदूषण का पहले एक परिभाषा लिखेंगे, फिर जल प्रदूषण के कारण लिखेंगे, ये चारों कारण लिख देंगे। साथ ही जो है ये 8 पॉइंट लिख देना। इसके बाद जल प्रदूषण के कारण का उल्लेख करें, इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा। फिर जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेदार कारक का उल्लेख करें, इसे दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आप समाप्त करते हैं। थैंक यू।